हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम भारतीय इतिहास के सामान्य परिचय जो है 10 क्वेश्चन जो है देखेंगे, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या भारतीय इतिहास के हम जो है क्वेश्चन देखेंगे जो 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, ये हर जो है SSC, MTS, CGL, CPO, ठीक, यूपी त्रिपुरा सीपेट और जो है और कई एग्जामों के लिए यूजफुल रहने वाला है। ठीक, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें जो है हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है, अतीत का या फिर समाज का या फिर शासन का या फिर पर्यावरण का। तो आप लोग ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताइएगा। तो अतीत के तहत अध्ययन किसका किया जाता है, तो अतीत का अध्ययन किया जाता है। और हाँ, आज लोग मुझे आप लोग जो है आज मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि आज हमारे कुल कितने क्वेश्चन सही हुए। दूसरा क्वेश्चन यह है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। तो प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था, तो थ्यूसिडाइडिस या फिर हेरोडोटस या फिर मैनेथो या फिर होमर। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी हेरोडोटस जो है यह प्रथम यूनानी इतिहासकार था। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसने जो है स्पष्टता यह कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। तो ये किसने कहा था कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। किस पर होते हैं, किसने कहा था, हेरोडोटस ने कहा था या फिर थियोसाइडस ने कहा था या फिर पॉलिबियस ने कहा था या फिर टाइसिटस ने कहा था। तो ये किसने कहा था, तो ये जो है थ्यूसिडाइडिस ने कहा था। किसने कहा था, थ्यूसिडाइडिस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है। तो द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है, हेरोडोटस है या फिर मेगास्थनीज है या फिर प्लूटार्क है या फिर प्लिनी है। तो द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है, तो ये जो है हेरोडोटस हो जाएंगे। क्या, हेरोडोटस हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5वां है, कह रहे कि इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है, हेरोडोटस, यूरिपिडिस, थ्यूसिडाइडिस या फिर सुकरात। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हेरोडोटस सही हो जाएगा। क्या, हेरोडोटस सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है। क्या कह रहा, इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है, हेगेल का है या फिर कार्ल मार्क्स का है या फिर कलहड़ का है या फिर बर्नी का है। तो यह जो है किसका है, ऑप्शन नंबर ए हेगेल का है। किसका है, हेगेल का है। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है, तो यह जो है हेगेल का है। किसका है, हेगेल का है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, क्या कह रहा है, कह रहे कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है। कह रहा है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है, हेगेल का है, कार्ल मार्क्स का है या फिर जी ब्यूरी का है या फिर E.H. कॉर का है। तो यह कथन किसका है, तो यह जो है हेगेल का है। किसका है, हेगेल का है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, कह रहा है कि किसका कथन यह है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो कह रहा है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास किसका है, कार्ल मार्क्स का है या फिर J.B. ब्यूरी का है या फिर कॉलिंगवुड का है या फिर E.H. कॉर का है। तो यह कथन किसका हो जाएगा, यह कथन कार्ल मार्क्स का हो जाएगा कि जो है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है। तो यह जो है किसका वर्णन करता है, ये जो है इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला मिलता है। ये जो है कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है। कौन सा, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, आज इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो निम्न में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, हेगेल ने, मार्क्स ने या फिर एंजल्स ने या फिर लेनिन ने। तो ये क्वेश्चन TGT 2016 में पूछा जा चुका है।
ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन का जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? तो ये जो है मॉर्स ने किया था। ठीक, आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आप जो है मुझे एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएंगे। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया गया है? आधुनिक उदारवाद, या फिर अस्तित्ववाद, या फिर डार्विन का विकासवाद, या फिर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद? तो आज ये क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। और हाँ, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो जो है लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।